दोस्तों, अक्षय तृतीया आ रही है। तो अक्षय तृतीया पे हमें कौन से दान करने होते हैं जिनके दान से हमारे पापों का भी नाश हो जाता है, हमारे दुर्भाग्य की लकीरें सौभाग्य में बदल जाती है, सौभाग्य की लकीरें परम सौभाग्य में बदल जाती है। तो पहले महादान बताने जो अक्षय तृतीया पे करना है, उससे पूर्व मैं आपको एक दान की महिमा की कहानी सुनाती हूँ, जिससे आप शर्त लगा लीजिए आपको दान की महिमा पता चल जाएगी। एक पंडित जी थे, वो रोज़ाना माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाके पूजा रचना वंदना करते थे मंदिर में। तो जब वो बाहर निकलते थे ना मंदिर के, तो जितने भी भिखारी होते थे ना, तो उन सभी भिखारियों को वो रोज़ भोजन खिलाते थे। तो एक दिन पंडित जी ने माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करी कि अब तक की मैंने पूरे जीवन में जितनी आपकी पूजा पाठ पुण्य किया है, उसे मुझे एक फल चाहिए। मुझे एक भिखारी ना पसंद आ गया, मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक दिन के लिए अमीर बना दीजिए। तो लक्ष्मी माता कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जो तकदीर है, उसके जो हाथों की लकीरें हैं वो दुर्भाग्य की हैं। उसके जीवन में तो भिखारी बनना ही लिखा, अमीर बनना तो है ही नहीं। तो पंडित जी कहते हैं कि इस तो मैं समझ चलता हूँ माता कि मैंने कोई भी पुण्य नहीं किया, मैंने कोई भी पूजा पाठ नहीं की आपकी, तभी आप मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रही हैं। तो वो लक्ष्मी जी कहती हैं ऐसा नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ, मैं उसे एक दिन के लिए अमीर बना देती हूँ। तो अगले दिन लक्ष्मी जी उस भिखारी की बुद्धि घुमा देती हैं और उसके दिमाग में मतलब ऐसे आइडिया सा आ जाता है कि वहाँ पे ना लॉटरी की टिकट होती है। तो वो कहता है कि मैं ले लेता हूँ लॉटरी की टिकट 10 रुपये की। तो वो 10 रुपये की लॉटरी की टिकट ले लेता है और माता लक्ष्मी की तो कृपा होती ही है उस दिन, तो उसे 10,000 रुपये मिल जाते हैं, क्योंकि वो उस लॉटरी की टिकट में जीत जाता है। तो वो 10,000 लेके बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अगर मैं 10,000 अपने पास रखूँगा तो खर्च हो जाएंगे, तो मैं इसे कुछ ना कुछ ख़रीद लेता हूँ। वो किसी दुकान पे जाता है छोटे से, वहाँ पे वो अपने लिए 2-3 पैंट लेता है, 2-3 शर्ट ले लेता है, अपने बिस्तर मतलब सोने वाला जिसमें लेटता है वो ले लेता है। भिखारी के लिए वो जो कटोरी होती है भिखारी की, वो नहीं ले लेता है ना। तो फिर वो ये उसका जो सामान होता है ना, ये 2,000 में आ जाता है। अब उसके बचे 8,000 रुपये। तो जब वो सोचता है कि 8,000 रुपये अगर मैंने इतने सारे अपने पास रखे तो वो चोरी हो जाएंगे, तो वो सोचता है कि अब मैं अपने साथियों को इससे भोजन खिला दूँ। तो वो 8,000 रुपये का भोजन अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भोजन खिला देता है। तो पंडित जी जब अगले दिन आते देखते, मतलब पंडित जी जब देखते कि भोजन किसने खिलाया है तुम्हें, मैं ही खिलाता हूँ हर समय। तो वो कहते हैं कि हमारा दोस्त जो भिखारी है, हमारा जो दोस्त है, उसने हमें 8,000 रुपये का भोजन खिलाया है। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी ईमानदारी है कि मतलब 8,000 रुपये, 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये का भोजन खिला दिया। तो वो कहते हैं कि हम हमारी फैक्ट्री में चलो काम करने के लिए। तो वो फैक्ट्री में चले जाता है और उस फैक्ट्री में भी वो इतनी ईमानदारी निष्ठा से काम करता है कि उसमें भी उसकी जो कमाई होती है दिन चौगुनी रात, मतलब ऐसे समझ लो भाई इतनी ज़्यादा मतलब उसकी कमाई हो जाती है। तो उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। फिर पंतानी 1 साल हो जाता है। पंतानी जी उस लड़के को देखती है, कहती है कि पंडित जी से पूछती है कि ये कौन है। तो एक पंडित जी कहते हैं कि ये एक भिखारी था, इसकी ईमानदारी देख के मैंने इसे फैक्ट्री पे लगाया और अब ये 1 साल से यही काम कर रहा है। तो पंतानी जी कहती है कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, मतलब उनकी पुत्री थी, उसकी शादी हो गई थी, तो पुत्र नहीं है, तो हम इसे पुत्र करते। तो वो गोद ले लेते हैं, उनको पुत्र बना लेते हैं और पुत्र बनाते ही उनकी भाई सौभाग्य की लकीरें परम सौभाग्य में बदल जाती है। तो एक दिन लक्ष्मी जी से वो पंडित जी पूछते कि मैंने तो एक दिन के लिए कहा था आपको कृपा बरसाने के लिए, आप तो हर रोज़ ही कृपा बरसा रही हो। तो माता कहती कि मैंने तो एक दिन की कृपा बरसाई थी, मगर ये जो था ये बड़ा चालाक निकला,
बड़ा शातिर निकला, इसने अपने 8,000 रुपये दान कर दिए। तो इसी दान के कारण ही इसकी जो तकदीर है वो बदल गई, इसकी जो दुर्भाग्य की लकीर है वो सौभाग्य में बदल गई, और सौभाग्य की लकीरें परम सौभाग्य बदल गई। और इतना ही नहीं, जो नौकरी में से हर महीने जो भी पैसे मिलते थे उसमें से 2 दिन की जो पैसे मिलते थे उसका भी दान करता था। तो इस पुण्य की वजह से इसको, इस पुण्य की वजह से, दान की वजह से इसकी तकदीर और दुर्भाग्य की लकीरें सौभाग्य में, और सौभाग्य की लकीरें परम सौभाग्य में बदल गई। तो ये है दान की महिमा। और अगर ये दान अक्षय तृतीया पे करा जाए तो ये दान महादान की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि कहते हैं, बोला जाता है अक्षय तृतीया को ना चहेती इति अक्षय, मतलब इसमें जो भी करा हुआ कार्य कभी छह नहीं जाता। तो इसे अगर आप दान भी करेंगे तो वो भी छह नहीं जाएगा। तो जानते कि इस दिन कौन से दान करने हैं। तो दान करने से पहले ना आपको संकल्प लेना होता है। तो वो संकल्प मैं आपको लास्ट में बता दूँगी इस वीडियो के। उससे पहले बताते हो आपको क्या क्या करना है। तो महादान की श्रेणी में तिल का दान आता है। तिल का दान कहते हैं कि भूमि दान से भी सर्वोत्तम, मतलब ऊंचे में आता है स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से भी ऊंचे श्रेणी में आता है तिल का दान। मतलब भूमि दान से भी ज़्यादा स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से भी ज़्यादा तिल दान। अब तिल दान कौन सा करना है, सफ़ेद या काला? काला। और इस दिन सत्तू का भी आप दान कर सकते हैं। मतलब सत्तू आप बाज़ार से भी ला सकते हो, अगर खुद घर पे बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। मिट्टी का घड़ा का भी दान कर सकते हैं। और अगर चाहे तो कहीं भी किसी आश्रम में या सेवार्थ में आप फ्रिज की व्यवस्था भी करवा सकते हैं, या मोटर की, या जहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाए वैसे भी करवा सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो मिट्टी का घड़ा भी आप दान कर सकते हैं। उसमें स्वास्तिक वगैरह मिला के, तिलक वगैरह लगा के, उसकी अच्छे से मतलब अक्षत वक्षत करके उसमें आप कर सकते हैं। तो ये हमारे महादान की श्रेणी। अब आते हैं हम सब्जियों में। सब्जियों में हमें परवल का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। फिर हम आते हैं कि हमें ककड़ी का दान, हमें फ्रूट्स में ककड़ी का दान करना सर्वोत्तम आता है। ककड़ी की जगह आप खीरे का भी कर सकते हैं, आम का भी कर सकते हैं, तरबूज का भी कर सकते हैं, खरबूजे का भी कर सकते हैं। मगर जो वो है ककड़ी है वो बेस्ट है। मगर ये सब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर ककड़ी क्या है, बेस्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद हम मसालों में हल्दी का दान कर सकते हैं। हल्दी के साथ नमक का महादान की श्रेणी में आता है। मिर्च भी कर सकते हैं, मगर वो एडिशनल हो सकती है। तो उसके अलावा हम गुड़ का, शक्कर में चीनी भी आ सकती है, आपकी मिश्री भी आ सकती है, उसका दान कर सकते हैं। घी का दान भी कर सकते हैं, दूध का भी कर सकते हैं, दही का भी कर सकते हैं, खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी का आप मिक्सचर भी कर सकते हो, मतलब आपने अगर दाल और चावल मिला के तो वैसे भी कर सकते हो। इस दिन पंखा भी दान कर सकते हो। अब देखो भाई, हैंड फैन का तो ज़माना रहा नहीं है ना, कोई भी हैंड फैन नहीं यूज़ करता, तो आप नॉर्मल जो मतलब पंखा होता है वो लगवा सकते हो। ठीक है, किसी आश्रम में सेवा। कलश का दान भी आप कर सकते हो, या फ्रिज का भी। छाता दान बहुत अच्छा होता है, छाता दान भी आप इस दिन कर सकते हो। और इस दिन चावल का दान भी होता है, चावल का। और क्योंकि चावल वो जो अक्षत होते हैं, अक्षय तृतीया पे अक्षत मतलब जो बिना टूटे हुए साबुत चावल जो होते हैं उसका दान। झाड़ू का दान भी होता है इस दिन, जौ का दान भी होता है इस दिन। कहते हैं कि गंगा दशहरा में अगर आपने शरबत पिलाया तो आपके पापों का अंत हो जाएगा, मगर अगर आपने अक्षय तृतीया पे शरबत का दान कर दिया, शरबत पिला दिया, तो आपकी दुर्भाग्य की लकीरें सौभाग्य में बदल जाएंगी, और सौभाग्य की लकीरें परम सौभाग्य में बदल जाएंगी। इस दिन आप कपड़ों में गर्म कपड़ों के कॉटन की, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो कॉटन के क्लोथ्स ही आप दान करेंगे। मतलब जैसे पंडित जी को आपने धोती कर दिया वो। अगर आप औरतों को दान कर रहे हैं तो औरतों के दान के साथ में समझिए कि सुहाग का सामान भी आप दान करें, जिससे आपका सुहाग अजर अमर रहे। तो अपने सुहाग के लिए भी आप ये दान कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि हम
आपको संकल्प कैसे करना है और दान करने का सही तरीका क्या होता है। तो सही तरीका ये होता है कि एक तो जैसे हो कि अगर आप पॉलीथीन से ज़्यादा अगर आप चाहें तो आप ना खुला दान करें, क्योंकि खुला दान ना बहुत अच्छा होता है। और ना आप जो भी दान करना चाहते हो सामान को खोल के रखिए और अपने स्पष्ट करें हाथों से। 1 मिनट तक हाथ में पकड़ के रखिए उसको, 1 मिनट तक हाथ में अपनी वाइब्रेशंस दीजिए, अपना वो दीजिए। एक थाली में रोली मोली तिलक लीजिए, चावल अक्षत लीजिए, उसमें तिलक विलक लगाइए, ये करिए, है ना, मतलब टिक्का विक्का लगाइए, टिक्का कोई लाल टिक्का लीजिए और उसमें वो करिए, ठीक है, लगाइए सामान में, ठीक है। और संकल्प पानी लीजिए, गंगा जल लीजिए, पानी गंगा जल है तो वो लीजिए, नगर सप्त नदी का जल है तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास नॉर्मल वाटर है तो पीने वाला पानी भी आप लेके संकल्प ले सकते हो कि अपना नाम बोलना है, अपना स्थान जहाँ पे आप कर रहे हैं, है ना, जैसे अगर आप पुणे से कर रहे हैं तो पुणे, वृंदावन से कर रहे हैं तो वृंदावन, है ना, आप जिस भी स्थल से कर रहे हैं, लखनऊ से कर रहे हैं तो लखनऊ, कानपुर से कर रहे हैं तो कानपुर, है ना, जिस भी स्थल से कर रहे हैं वो नाम अपना, जो भी नाम हो सकता है आपका, है ना, राहुल कुमार, जो भी नाम है, गोत्र आपका कुछ भी हो सकता है, कश्यप वगैरह, है ना, गोत्र बोलना है, स्थान बोलना, आयु बोलनी है 45, 30, 35, जो भी आपकी आयु है वो बोलनी है। और बोलना है कि मैं इस तिथि अक्षय तृतीया पे अपनी पूर्ण श्रद्धा निष्ठा से तिल का, हल्दी का, गुड़ का, चीनी का, जिसका भी दान आप करना चाहते हैं हम उसका दान करना चाह रहे हैं। इसमें से आप एक वस्तु का भी दान कर सकते हो और सभी वस्तुओं का भी दान कर सकते हो, ये अपनी श्रद्धा अनुसार है, क्योंकि दान ना हमेशा श्रद्धा अनुसार होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको पंडित जी को देना, आप किसी ज़रूरतमंद को भी दान दे सकते हो और वो आपको जो जल है वो सब पे जो भी दान करे उसमें छिड़क देना है, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड या बच्चे से करवा रहे हो तो उसकी वाइब्रेशंस भी आनी, तो उससे मतलब टच करवाइए और स्पर्श करा के वाइब्रेशन करिए और संकल्प फिर उनके नाम पर करिए आप। तो उसके बाद आप ना जैसे पंडित जी को ऐसे दे के नहीं आ जाना, पंडित जी या जिसको भी दे रहे हैं उनको आराम से बिठा के उनके हाथ में देकर आना है, यही प्रॉपर दान होता है, यही प्रॉपर दान की श्रेणी में आता है। तो यही कुछ थे अक्षय तृतीया पे महादान करने के लिए। और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको पार्ट 3 में कि क्या क्या हम चीज़ें इस दिन ला सकते हैं। देखो सोना चांदी के अलावा भी इस दिन ना कुछ चीज़ें हैं जो घर में लेकर आ सकते हैं। तो इस दिन क्या सामान खरीदने से हमारे घर का भंडार सदैव भरा रहता है, तो वो भी उसके बारे में भी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।